अगर 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरमीम ना हुई तो 26 अक्टूबर को काजी फ़ायज़ ईसा साहब चले जाएंगे और फिर 26 अक्टूबर को पाकिस्तान में एक नई हुकूमत अमल में आएगी। इस हुकूमत का ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगा और वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे। ये वो ख़दशात हैं जिसके बायस हुकूमत वक्त की तमाम तरजीहात इस तरफ मबजूल हैं कि 25 तारीख से पहले पहले आईनी तरमीम करवा ली जाए। क्या वाकई अगर 26 तारीख तक ये चीज़ पेंडिंग हो गई तो ये हुकूमत अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक पे एहतजाज का ऐलान किया है, लेकिन दूसरी ही जानिब जो आला क़यादत है वो मंजर आम से गायब है। क्या इमरान खान के साथ कोई गद्दारी या बेवफाई कर रहा है? और अगर ये गद्दारी या बेवफाई हो रही है, इसमें कौन कौन शामिल है और इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या होने वाला है, इससे भी हम पर्दा उठाएंगे आज के प्रोग्राम में। हुकूमत को बड़ी परेशानी है और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। अब अगर हम बात करें शंघाई ताउन तंजीम की, वो तो इस्लामाबाद में हो रही है, लेकिन दफ़ा 144 पंजाब में लगा दी गई है। इसकी क्या वजह है, इस पे भी हम बात करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा टॉपिक, और वो ये है कि कुछ दोस्त ये पूछते हैं कि यार ये हुकूमत इतनी जल्दी में क्यों है, ये क्यों हर हाल में आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले करवाना चाहती है। कमरुज़्ज़मान कायरा जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर तरीन रहनुमा हैं, अगर मैं ये कहूँ कि पंजाब में मोस्ट सीनियर हैं तो इसमें भी कोई गलती नहीं होगी। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने अपने एक बयान में कहा कि अगर 25 अक्टूबर तक ये आईनी तरमीम ना हुई तो 26 अक्टूबर को जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी कि मंसूर अली शाह साहब आ रहे हैं, वो इलेक्शन का ऑडिट करवाएंगे, जिसके नतीजे में मौजूदा हुकूमत अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगी और फिर पीटीआई की हुकूमत आ जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इस खदशे का इजहार कर चुके हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से जजेस कंट्रोल नहीं होने। ख्वाजा आसिफ ने तो ये पहले ही कह दिया था। उन्होंने कहा कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह आ गए तो मौजूदा हुकूमत चली जाएगी और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी। मोहसिन नकवी ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा कि हमें ये जो नरम स्टेट वाला रवैया है या ये जो तासुर हमारे बारे में कायम किया गया है, इसे दूर करना चाहिए। नाज़रीन, होने क्या जा रहा है और एक्चुअल हकीकत है क्या, हम पहले इस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात ये कि फरवरी 2024 के इलेक्शन में मैंने आपको अपने कई प्रोग्राम्स में सबूतों के साथ ये बताया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मैक्सिमम, ये मैं अपने सहाफ़ती तजर्बे की बुनियाद पे और सबूतों की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, फॉर्म 45 और 47 की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मैक्सिमम 22 या 23 नेशनल असम्बली की सीट्स हैं, जो कि अब 80 कर दी गई हैं। फिर रिजर्व सीट्स का भी इशू आपके सामने है, जो मखसूस नशिस्तें हैं पीटीआई को नहीं दी जा रही। अगर फॉर एग्जांपल मेरिट पे, कानून पे और आइन पे अमल किया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वो सियासी जमात है जिसकी पंजाब में और मरकज़ में हुकूमत बननी ही बननी है। ये मेरिट पे बनती है। अब क्या हुआ कि पीटीआई की इस्टेब्लिशमेंट के साथ ज़ाहिर सी बात है दूरी है। इस्टेब्लिशमेंट कोई पब्लिक तो नहीं है। अगर एक इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, इवन कि मैं ये कहता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट का टॉप मोस्ट आदमी, चाहे वो किसी को भी कह लें, अगर हम कहें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ही ले लें, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का वोट और मेरा वोट ये इक्वलेंट है, बराबर है, एक एक ही वोट है। अब ये नहीं है कि उनका एक डाला गया वोट वो 1 लाख काउंट होगा और मेरा 1 होगा, नहीं। मेरिट यही कहता है, आइन यही कहता है, कानून यही कहता है। और अगर हम वोटों के हिसाब से बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती हुई है ये इलेक्शन, और मौजूदा हुकूमत गैर आइनी तरीके से धांधली करके बदमाशी से इन्होंने इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया है। अब जब काजी फ़ायज़ साहब इनके सपोर्टर भी थे, इनके आप ये कह लें कि इनके फलाह कुनिंदा, इनके मदद कुनिंदा थे, अब वो अपने मंतकी अंजाम को पहुँच गए हैं। उनको ये कहा गया था कि आपको एक्सटेंशन दी जाएगी। नाज़रीन, इससे पहले मैं अगर बात करूँ DGISI साहब, जो साबिक DGISI थे नदीम अंजुम साहब, वो भी रिटायर हो गए, उनको भी एक्सटेंशन नहीं मिली। काजी फ़ायज़ साहब को भी एक्सटेंशन नहीं मिली। फिर आपको एक और बड़ी डेवलपमेंट, वो मैं ये भी बता रहा हूँ, उसको हम आगे चल के बात कर लेते हैं, अली अमीन गंडापुर की और इस्टेब्लिशमेंट की। लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है और ख़तरा हुकूमत वक्त के लिए यही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी कम अज़ कम 10 सीटें एक्स्ट्रा दी गई हैं। उसमें 5 सीट्स तो आपको मुल्तान से दी गई हैं। मुल्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इतना वोट है, इतना वोट बैंक है। फिर वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी एंड फैमिली और फिर दूसरे जो आमिर डोगर लोग हैं, उनका वहाँ पे अपना ज़ाती वोट बैंक भी था। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पे गिलानी फैमिली को जितवाने के लिए पीटीआई को हटाया गया रास्ते से। तो नाज़रीन, ये वो ख़दशात हैं जो पीपल्स पार्टी को भी हैं, जो नून लीग को भी हैं। MQM को तो 18 सीट्स दी गई एक्स्ट्रा।
एक सीट भी नहीं बनती थी MQM की, दे दी गई। तो नाज़रीन पहले सवाल का जवाब कि 26 तारीख को अगर ये आईनी तरमीम नहीं होती तो वाकई जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का खदशा है कि 26 को मंसूर अली शाह साहब आते ही वो ये जो इलेक्शन है इसका ऑडिट करवाएंगे और ये हुकूमत अपने घर चली जाएगी। नंबर 2, दूसरी बात, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हुकूमत आईनी तरमीम कर भी लेती है तो क्या इससे वो जो धांधली की गई है इलेक्शन में उसका रास्ता रोका जा सकता है? इसका जवाब भी है नहीं, क्योंकि वकला तहरीक, फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अवाम का प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर, ये सारा मैटर अलॉट। तो इस तरह से हुकूमत वक्त को मैं पहले भी कह चुका हूँ, 26 के बाद इनके दिन गिने जा चुके, इन्होंने जाना ही जाना है। अब हम आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे कि एहतजाज का ऐलान किया गया PTI की जानिब से, लेकिन पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज मौखर कर दिया गया है। इमरान खान के साथ, इमरान खान जेल में है, उनसे मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। क्या इमरान खान के साथ बेवफाई हो रही है या फिर वाकई इमरान खान के साथ इमरान खान की पार्टी गद्दारी कर रही है? तो इसका सिंपल सा जवाब है, ज़ाहिर सी बात है, अनडाउटेडली कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला ज़रूर है। लेकिन एक चीज़ जो कि वेरी क्लियर है वो ये है कि जिसने भी इमरान खान को पार्टी में छोड़ा उसका सियासी कैरियर ख़त्म हो गया। अब आईनी तरमीम के लिए हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को उठा रही है, लेकिन जो बंदा भी जा रहा है उसको ये पता है कि मैं 60-70 करोड़ तो ले लूँगा, लेकिन आइंदा दोबारा ये कौम मुझे वोट नहीं देगी और मेरा सियासी कैरियर ख़त्म हो जाएगा। इमरान खान जेल में क्यों बैठा है? सिर्फ इसलिए बैठा है कि उसको उम्मीद है कि जब भी वो बाहर निकलेगा तो पब्लिक के वोट से वो दोबारा फिर फ्लोर ऑफ द हाउस यानी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन जाएगा। इमरान खान के साथ, इमरान खान की पार्टी में कुछ लोग ज़रूर हैं, वो तो हर पार्टी में ही होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी आज भी इमरान खान के साथ खड़ी है, चाहे वो मेंबर्स नेशनल असम्बली हों, PK के MPs हों, पंजाब के हों या पाकिस्तान के किसी भी सूबे से हों। तो इमरान खान के साथ कोई इमरान खान को ये कहना कि जी इमरान खान को पार्टी छोड़ गई, एहतजाज होगा। अब PTI ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों का एहतजाज इसलिए मौखर कर दिया कि वो कहते हैं कि वी आर एम्फसाइजिंग ऑन द 15 अक्टूबर प्रोटेस्ट, यानी कि जो उन्होंने डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज करने हैं। और जाहिर सी बात है, आपको पता है कि पंजाब पुलिस फिर एक्टिव हो जाती है, लोगों को उठाना शुरू कर देती है। तो इसलिए ताकि लोग महफूज मुकाम पे पहुँचे और 15 अक्टूबर को डी चौक पहुँचे ताकि बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा सके, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह एहतजाज मौखर कर दिया है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत हो रही है या नहीं हो रही? जी हाँ, बिल्कुल हो रही है। अली अमीन गंडापुर की मुलाकातें हो रही हैं और मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि मुराद सईद भी मंजरे आम पे आ चुका है और ये आखिरी हरबा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। जब हर तरफ से नाउमीदी होगी तो फिर इमरान खान ने यह कहा था कि मुराद सईद लीड करेगा। मुराद सईद जाहिर सी बात है अभी तो वो छुपे हुए हैं और मंजरे आम पे नहीं आया, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बयानात आने शुरू हो गए हैं। चीज़ें डेवलपमेंटिंग फेज़ पे है और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की परेशानी बिल्कुल बजा है और ये होना ही होना है। अच्छा, अब कुछ लोग कह रहे हैं जी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को मना लिया गया है, पीपल्स पार्टी के साथ बड़ी अच्छी मुलाकातें हो रही हैं और मुस्तकबिल करीब में ये मौलाना साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाएंगे। अनडाउटेडली देखें, सियासत में चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI ये मे भी ये एक फ्यूचर का ये एक अलायंस हो सकता है, लेकिन इमरान खान के होते हुए पीपल्स पार्टी के साथ जाहिर सी बात उन्होंने कहा मैंने इनकार कर दिया है। लेकिन मुल्क में आगे बढ़ने के लिए बातचीत का रास्ता खोलना और उस पर अमल करना ये इंतहाई ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अवामी हमायत है और हुकूमत के साथ इस्टेब्लिशमेंट है। इस्टेब्लिशमेंट हर गुजरते हुए दिन के साथ कमज़ोर हो रही है और आवाम हर गुजरते हुए दिन के साथ ताकतवर हो रही है, डोमिनेंट हो रही है, मजबूत हो रही है। अगर 15 अक्टूबर से पहले क्या है, अब हम देख लेते हैं क्रिटिकल एनालिसिस। क्या हुकूमत क्या चाहती है? हुकूमत इस मुल्क में अगर अमन चाहती है और अगर चाहती है कि शंघाई ताउन की तंजीम का जो कॉन्फ्रेंस है वो कामयाब हो जाए, तो करवा दें आप इमरान खान के साथ मुलाकात। उस दिन आपने 7 बजे आज़म स्वाति की मुलाकात करवा दी थी इमरान खान के साथ। उस दिन तो आइन और कानून कहीं पे भी नहीं था। आप इमरान खान की मुलाकात करवाएं, इस बहरान को टालें। अब तो PTI आपके साथ बैठ गई है, उन्होंने भी अपना मुसव्वदा दे दिया है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं ये भी गद्दारी है इमरान खान के साथ। बिल्कुल भी नहीं है, आपको पार्लियामेंट की सियासत करना पड़ेगी, पार्लियामेंट को आगे लेके बढ़ना चाहिए ताकि ये मुल्क तरक्की करे। पाकिस्तान का इकनॉमिकल क्राइसिस का एक ही हल है और वो है सियासी इस्तेहकाम। अगर अदम इस्तेहकाम रहेगा तो ये मुल्क ऐसे ही डगमग करता रहेगा। कोई भी मुल्क हम पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान में इंशाअल्लाह 26 अक्टूबर का सूरज अपने साथ एक नई उम्मीद लेके तलू होगा और काजी फाइज़ साहब ने जो 2 साल इस कौम का वक्त बर्बाद किया और इस कौम को जो नुकसान पहुंचाया, अल्लाह करे कि जस्टिस मंसूर अली शाह के आने से वो खमियाजा अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे और चीज़ें बेहतर हो सकें। अल्लाह हाफिज़।